नमस्कार। आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था, क्या जाना था? हाँ, अमाल को होश आया था। अमाल की याददाश्त बिल्कुल ठीक थी। हाँ, उसका दिल ज़रूर निराश हो गया था। उसकी आंखें ज़रूर उतर आई थी अपनी कविशा को यहाँ ना पाकर। लेकिन वो निराशा, वो हताशा सब खत्म हो गई थी जब उसने घर जाकर अपने घर के आंगन में, अपने घर के द्वार पे देखा था अपनी कविशा को, और बस देखती नज़र आई थी। उसके लबों पर कोई अल्फाज नहीं थे, वो खामोश थी। खामोशी से वो सिर्फ़ और सिर्फ कविशा का यहाँ होना देख रही थी। पंडित जी ने पूजा को संपन्न करवा दिया था और सभी लोग खाने की तरफ बढ़े थे। कविशा मॉम की इजाज़त लिए अमाल को घर यानी कि कमरे में ले आई थी। कमरे में आकर कुछ स्पर्श हुआ था। तभी मॉम खाना लेकर आई थी और एक एक निवाला इन्हें खिलाकर चली गई थी और ये दोनों खाना खाने लगे थे। यही पिछला एपिसोड था। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। प्यार का इजहार हो गया था। हाँ, एक दिल तो पहले ही मोहब्बत में गुम था, अब दूसरे दिल ने भी पहले दिल को कॉपी कर लिया था। कविशा की धड़कनें भी अब अमाल का नाम लेने लगी थी। ये सुकून कितना बड़ा था अमाल के लिए। अमाल क्या सच नहीं कहती कि एक पल ही काफ़ी है किसी को अपना बना लेने के लिए? वही तो हुआ था। दुनिया अब बदलती नज़र आएगी दोनों की। कैसे, देखते हैं। दोनों ने खाना मुकम्मल किया था। इस बीच न जाने कितनी बार अमाल ने कविशा को अपने दिल में कैद किया था। इतनी करीब थी उसकी कविशा। कविशा उसे खाना खिला रही थी। आज उसके हाथों में मोहब्बत थी। हाँ, प्यार था। क्या? कविशा ने पूछा था, लबों को हिलता देखकर अमाल के। मीठा। हाँ, है ना हलवा? एक मिनट। कविशा ने बहुत धीरे अपने अल्फाज कहे थे और हलवे का एक चम्मच तैयार करके अमाल के होठों के सुपुर्द किया था। अमाल ने उसे देखते देखते अपने लब खोले थे। लब खोलकर उसने हलवा ग्रहण कर लिया था। तुम नहीं खाओगी? खाते खाते अमाल ने पूछा था। क्यों? मीठा पसंद नहीं है या मीठा खाती नहीं हो? सिर्फ कड़वा बोलने के लिए? क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। अच्छा है कि कुछ नहीं कहा, वरना मैं जानती हूँ क्या होता। अमाल को दूसरा चम्मच भी हलवे से खिलाया था कविशा ने। थोड़ा सा खा लो। अमाल ने अपनी बात कहकर फिर से कविशा के उस गाल को सहलाना शुरू किया था अपनी उंगलियों से, और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बस देख रहे थे। इसी देखने के बंधन में कविशा ने पूरी कटोरी हलवे की खाली कर दी थी और अमाल सिर्फ अपनी कविशा के चेहरे को सहलाती चली गई थी। तभी कविशा वो खाने की थाली लिए उठ गई थी और देखते देखते अमाल को मुड़ी थी, ज़रा गर्दन को खींचकर। तभी पकड़ लिया था अमाल ने कविशा के उस साड़ी के पल्लू को और कविशा आगे जा ही नहीं पाई थी, वो पीछे मुड़ी थी। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? अमाल ने कहा। ये प्लेट तो रखा हूँ। क्यों? यहीं रख दो ना। अमाल ने गर्दन उचकाकर टेबल की तरफ इशारा किया था। बस 2 मिनट ही तो लगेंगे। नहीं।
क्या इतने दिन की दूरी काफ़ी नहीं जो तुम इसमें 2 मिनट और जोड़ना चाहती हो? अपना चेहरा उतार कर अमाल ने कहा था। अरे पापा, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, मैं यही हूँ ना, सिर्फ रसोई में प्लेट रख के आनी है बस। हाँ, ये कहते हुए कविशा ने अपने हाथ में अमाल का वो हाथ धर लिया था जिसमें उसी की साड़ी का पल्लू था। हल्के से उसने अपनी साड़ी के पल्लू को छुड़ाया था और देखते देखते अमाल की आंखों में वो इस कमरे से बाहर चली गई थी। उसे जाता देख भी सुकून पाया था अमाल के दिल ने। उसकी आंखें नम हो गई थी। क्या ये सच में कोई ख्वाब नहीं? नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं हो सकता, ये ये हकीकत है ना। तभी अमाल ने अपनी गर्दन ज़रा नामी हिलाई थी और साइड पर टेबल पर पड़े पानी के गिलास को झुककर अपने आप को खींचकर उठाना चाहा था, जिस वजह से उसके कंधे में ज़रा खिंचाव आया था। वो लड़खड़ा गई थी टेबल तक पहुंचने में। तभी कविशा के कदम इस तरफ बढ़ गए थे और उसने अमाल को ऐसे देख लिया था। दौड़ पड़े थे उसके कदम अमाल की तरफ। उसने जाकर अमाल के दोनों कंधों को अपने दोनों हथेलियों में भर लिया था। क्या कर रही हो तुम? क्या करना चाहती हो? हाँ, बहुत बड़ी क्या है? क्या चाहिए? इधर बैठो। और इशारे में खींचा था अमाल को पीछे की तरफ। कविशा ने फिर से अमाल को अच्छे से बेड पर बिठाया था। पीछे उसने सिरहाने ठीक कर दिए थे। क्या चाहिए? हाँ, पानी। पानी चाहिए तो मुझसे बोलना था ना। तुम चली गई थी ना, तो मैं वापस नहीं आती क्या? मैं वापस नहीं आऊँगी। इतना ही कह रही थी कविशा कि अमाल ने फट से उसके होठों पर अपनी हथेली रखकर उसे चुप करा दिया था। और फिर से ये दोनों की निगाहें एक दूसरे में बंध गई थी। इस वक्त जब भी ये दोनों एक दूसरे की निगाह में देख रहे थे, बहुत डीप व्यू था, बहुत गहरा, बेहद गहरा। ऊपर से ये दिल की धड़कनों का तेज हो जाना। दोबारा नहीं बोलना ये। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। कविशा ने एक घूंट कटका था ये सुनकर और अपने होठों की हथेलियों को उसने हटाया था। तो उस बार क्यों जाने दिया? क्यों जाने दिया तुमने? गलती हो गई मुझसे कि मैंने अपनी जान को अपने आप से दूर किया। अच्छा, हाँ, ये भी गलती हो गई कि वो सवाल मैंने किया। तो वो क्यों किया? क्या करती मैं? क्या करती? ये दोनों आमने सामने थे। दोनों की निगाहें एक दूसरे में थी, बहुत करीब। हाथों में हाथ थे दोनों के और ये कुछ अल्फाज। तुम मुझे बता सकती थी ना। तुम मुझे जलाना चाहती थी, तड़पाना चाहती थी, इसलिए नहीं बता रही थी। तुम्हें ऐसा लगता है मैंने सिर्फ रूह को देखा, सिर्फ रूह को। और मुझे क्यों नहीं देखा? अपने दिल को क्यों नहीं देखा जिसमें मेरी मोहब्बत आ गई थी? अपनी पलकें ज़रा झुका ली थी कविशा ने अमाल की इस बात पर। मैंने कई बार तुम्हारे पास जाकर ये बात कहने की कोशिश की, कई बार, लेकिन तुम तो तुम हो ना। तुम्हारी ये दिल की बातें, तुम्हारा ये करीब आना मुझे परेशान कर जाता था। क्यों परेशान कर जाता था?
और क्या, अब नहीं करता। खींच लिया था अमाल ने कविशा को अपनी तरफ। लगभग इन दोनों की नोज़ टकरा गई थी एक दूसरे से। अभी बोलो, अभी बहुत करता है, अब पहले से ज़्यादा परेशान करता है, बहुत। क्यों? पता नहीं, ये तो इस दिल को पता होगा। तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना तड़पाया? कविशा ने अपनी भौंहों को चढ़ा लिया था। मैं सच कह रही हूँ, अगर अगर तुम्हारी तबीयत ठीक होती ना तो मैं, कविशा ने दांत पीसे थे अपने, तो मैं क्या, तो मैं तुम्हें बेड से नीचे धकेल चुकी होती अब तक। तो अब धकेल दो। नहीं, अभी नहीं कर सकती मैं। कविशा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने वो सवाल तुमसे किया। मुझे वो सवाल तुमसे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। अमाल की आंखों से ज़रा आंसू निकलने लगे थे। फट से कविशा ने उन आंसुओं को पोंछ दिया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम उस बात को वहीं नहीं छोड़ सकते? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब हमारे बीच वो बात आए, या फिर कोई से भी। कविशा के इन शब्दों ने खींचा था अमाल के दिल को, उसकी सांसों को, उसके अंदर चल रहे तूफान को। हाँ, बिल्कुल खींच लिया था। ये दोनों बेहद करीब हो गए थे। स्किन स्किन से टच हो रही थी, या फिर ये कहें कि इन दोनों की स्किन एक दूसरे से सांसें ले रही थी। मैं एक बात पूछूं? हाँ, तुम मेरे पास सच में हो ना? कविशा ने अपना चेहरा अमाल की गर्दन में रख दिया, उस तरफ जिस तरफ का हाथ फ्री था उसके लिए। हाँ, मैं अब तुम्हारे पास हूँ, सिर्फ तुम्हारे पास। अमाल ने फट से उस हाथ से उसे करीब कर लिया था, पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। तुम्हें क्या? और तुम्हारा ये दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? कविशा ने पूछा। बस में नहीं है मेरे। क्यों? उससे डर लग रहा है ना? किस लिए? कविशा ने पूछा था कि कहीं मैं इसकी जगह तुम्हें न दे दूँ। कविशा हंस पड़ी थी अमाल की इस बात पर। भला ऐसा भी होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। अमाल। जब कविशा ने अपनी ज़बान से अमाल का नाम लिया था, अमाल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर से कहो, अमाल। फिर से, अमाल। क्या क्या सच में किसी से इतनी मोहब्बत हो सकती है कि उसे ना देखने पर दिल तड़प जाता है? ये दोनों खामोश हो गए थे इस सवाल पर। कुछ देर चुप रहने के बाद अमाल ने उसकी बात का जवाब दिया। हाँ, ऐसा होता है। तो क्या? हाँ, तुमने मुझे बहुत तड़पाया, बहुत। मैं क्यों तड़पी ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत तड़पी। इस दिल में दर्द होता था। और
तुम ना होकर भी मेरे साथ रहती थी। कैसे? ये मेरी मोहब्बत है कभी। तुम इतनी मोहब्बत मुझसे क्यों करती हो? हाँ, मैंने तो तुमसे सिर्फ नफरत की। तुम्हें लगता है कि वो नफरत थी? अमाल ने पूछा। नहीं, तो फिर? मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, मैंने बताया। मैं अपने पलों को जीना जानती हूँ कभी, और अपने उन पलों में अपने चहेतों को पाकर मैं उन्हें बेइंतहा मोहब्बत करना चाहती हूँ। चाहे वो जो भी हो, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मोम हो, चाहे मेरी रूह हो। और अब तो दो लोग और जुड़ गए हैं ना। उसके कंधे में ही अपने चेहरे को ऊपर की तरफ किया था कविशा ने। बेइंतहा मोहब्बत से देखा था अमाल को। अमाल ने ज़रा तिरछी कर गर्दन अपनी निगाहें कविशा की निगाहों में की। हाँ, मम्मी और प्रिया अब वो मेरे लिए मेरी फैमिली के मेंबर्स की तरह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब वो मेरी फैमिली है ना। तुम क्या हो? मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो अपनी कवि से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बेइंतहा। ये कहकर अमाल ज़रा और झुकने लगी थी कविशा के होठों पर। तभी कविशा ने फट से अपने आप को अमाल से दूर किया था। ये क्या है? जान लेने का इरादा है क्या? ये गोलियां भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुम्हारा यूं दूर जाना मुझे मार डालता है। वो तो मैं हमेशा करूँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे कपड़े बदलने हैं। ये कहकर आगे करने लगी थी अपने कदम कविशा, लेकिन अमाल ने उसकी साड़ी के पल्लू को फिर से पकड़ा था। अमाल, शरारत नहीं करो, छोड़ो। देखो, मैं सिर्फ इसलिए इतने प्यार से बोल रही हूँ क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। वरना क्या? वरना मैं मैं अपना ही पल्लू खींच भी सकती हूँ। तो खींचो। नहीं, मुझे मालूम है तुम बहुत ज़िद्दी हो। तुम छोड़ोगी नहीं, और तुम नीचे गिर गई तो छोड़ो ना। चेंज करने की क्या ज़रूरत है? बहुत खूबसूरत है इसमें मेरी जान। सिर्फ अमान के लफ्ज़ थे, लेकिन कविशा ऐसे शर्माई थी जैसे अमाल के होठों ने उसके जिस्म को छुआ हो। प्लीज़ ना। तब अमाल ने अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। कविशा वापस उसके पास आ गई। सो जाओ, चलो। नीचे खिसकाना चाहा था अमाल को कविशा ने। नहीं, आज मैं सोना नहीं चाहती। तो फिर क्या करना है? प्यार करना है अपनी बीवी से। अच्छा, वो तो तुम सारी उम्र कर सकती हो ना। अभी हालत ठीक नहीं है तुम्हारी, तो चुपचाप सो जाओ। क्या कहा तुमने? हाँ, चुपचाप सो जाओ। ये नहीं, मैं नहीं कहूँगी। चलो सो, खींच दूँगी वरना तुम्हें। खींच दो। और कितना खींचना है? खींच दो। करीब किया था अमाल ने कविशा के चेहरे को, और ठीक उसके लबों के सामने वो बोल रही थी। कविशा ने उसके दो बोलते लबों को अब अपने अधरों में भर लिया था। अमाल की आंखें बंद हुई थी, हाथ वहीं के वहीं जम गए थे जहाँ कविशा पर थे।
कविशा ने अपने दोनों हाथों में अमाल के चेहरे को भर लिया था, एक गुलाब की तरह, और तेज सांसों के साथ उसे चूमने लगी थी। बहुत तेज, बहुत गहराई से। हाँ, उसमें धक्का मुक्की नहीं थी, लेकिन गहराई बहुत थी, बहुत। अमाल के साथ साथ कविशा की आंखें भी बंद थी, और वो बस अमाल के लबों को मोहब्बत दिए जा रही थी। कविशा की बंद आँखों में उसका वो तड़पना चलने लगा था, जो कुछ दिन पहले वो झेल चुकी थी। और उस तड़पने ने, उसके ख्याल ने उस किस्म को और गहरा बना दिया, बेहद गहरा। एक दूसरे को प्यार से चूम लेने के बाद कविशा ने अपने होठों को सामने किया, और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब जाने दो। नहीं, अब तो और नहीं जाना। नहीं, मुझे जाना है, छोड़ो। अपनी गर्दन उचकाए कविशा फिर पीछे हुई थी। ऐसे ही सो जाओ। साड़ी में कौन सोता है? तुम, मेरी बीवी, मेरे पास। तुम बहुत जिद करने लगी हो, तो फिर मत मानो इस जिद को। अमाल ने कहा। क्यों ना मानूं? मैं अपनी प्यार क्या? कुछ नहीं, चलो सो। धीरे से सरकाने लगी थी कविशा अमाल के कंधे पकड़कर। अमाल अपने चेहरे पर स्माइल और मोहब्बत लिए उसे देखते हुए नीचे सरकने लगी थी। कविशा ने ठीक किया था ब्लैंकेट उसके पैरों पर, और इधर से ज़रा दूर जाने लगी थी सोफे की तरफ। कवि, अब क्या है? कहाँ जा रही हो? आज भी वहीं सोना है? नहीं, लेकिन मैं अपनी तकिया तो ले सकती हूँ ना। कविशा ने सोफे से तकिया उठाई थी और उस ब्लैंकेट को फोल्ड करके वापस उस सोफे पे रखा था। तकिया लेकर वो अमाल की तरफ बढ़ी थी, और बेड के दूसरे छोर पर बहुत किनारे वो तकिया को रखा था, और फिर वो बैठी थी बेड पे। बैठकर वो धीरे से लेट गई थी। उसने साड़ी उतारी नहीं, साड़ी पहनकर ही वो बेड पर लेट गई। अमाल ने अपनी गर्दन मोड़े उसे देखा। वो करवट नहीं ले सकती थी ना। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे लेटे लेटे। इतनी दूर क्यों सोना है? अमाल ने पूछा। क्यों? बेड पे तो सोई हूँ ना। इतनी दूर ठीक है। कविशा ने ज़रा अपने आप को भाव दिया था। नहीं, मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है ना, इसलिए। अच्छा, तो इससे दूरी का क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। थोड़ा सा करीब आओ। अच्छा, ये कह के कविशा ज़रा सा सरकी थी। देखो, मेरा दर्द कितना कम हो गया। तो ये बात है। हाँ, यही बात है मेरी बीवी। और कौन सी बीवी इतनी दूर सोती है? दर्द थोड़ा सा हो रहा है। कविशा ने फिर से सरकाया अपने आप को। अब आप ठीक है? हाँ, थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, अब ठीक है? बस थोड़ा सा और। नहीं, इतनी दूरी पे सोना होगा। सज़ा दे रही हो? बिल्कुल भी नहीं। सज़ा? और इस वक्त ना, पहले ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सज़ा दूंगी, हर एक चीज़ की सज़ा। अच्छा, मुंह बनाया था यहाँ अमाल ने, और अपने कंधे को ज़रा सा हिलाना चाहा था। कविशा ये देखकर
अपने होंठ पिचका रही थी और हंस रही थी। उसने फिर से अपने आप को ज़रा सरकाया था और अब वो अमाल के बेहद करीब थी, बेहद। लेकिन एक दूसरे की बदन से टच नहीं हुआ था कुछ भी। ये वाला कंधा हिलाना मंजूर नहीं था, ना कविशा को, और अमाल ना हिला सकती थी। तभी दूसरे वाले हाथ को उसने मोड़कर कविशा के इस तरफ किया और कविशा के लेफ्ट हैंड की हथेली को अपनी हथेलियों में भर लिया। कविशा ने करवट ले ली थी अमाल की तरफ और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे बेहद मोहब्बत से। तो आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस अपना प्यार तो ज़रा दर्शाइए। और इतना ही कहूँगी, दुआ करिए जल्दी एपिसोड पहुँचे आपके पास। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।